जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम लोग संधि विच्छेद करने का जबरदस्त ट्रिक देखेंगे, यानी संधि विच्छेद कैसे किया जाता है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संधि तो किया ही जाता है, यानी हम लोग जोड़ते तो हैं, लेकिन आखिर तोड़ते कैसे हैं। यानी संधि तो हम लोग कर ही लेते हैं, किसी भी शब्द को जोड़ ही देते हैं। जोड़ने का तो बहुत ही बेहद जो है क्या होता है, ट्रिक होता है। वो ट्रिक के जरिए हम लोग कौन सी कर देते हैं, जोड़ देते हैं, संधि कर लेते हैं, लेकिन आखिर उसको तोड़ते कैसे हैं। यानी उस किसी भी शब्द को हम तोड़ेंगे कैसे, तोड़कर उसका अर्थ कैसे निकालेंगे, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक। और यह संधि विच्छेद जो है आपके एग्जाम में प्रत्येक साल 3 या 4 अंक का आता ही आता है, नहीं आने का सवाल नहीं है, प्रत्येक साल आता है, प्रत्येक साल। ठीक। तो आज हम लोग देखेंगे कि संधि जो है विच्छेद कैसे करें, यानी संधि विच्छेद, यानी किसी भी शब्द को कैसे तोड़ेंगे। यानी जोड़ना तो आप लोग सीख लिए हैं, लेकिन आज हम लोग तोड़ना सीखेंगे कि तोड़ते कैसे हैं। ठीक। तो आइए देखते हैं। फिर से एक बार बिखर जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं, चल तेरे इश्क में पड़ जाते हैं। देखिए, तो हम लोग देखेंगे कि संधि विच्छेद करने का क्या जबरदस्त ट्रिक, यानी यहाँ पे है संधि विच्छेद करने का जबरदस्त ट्रिक, एकदम बहुत ही लाजवाब ट्रिक हम लोग देखेंगे। और इतना समझिए कि आज के बाद यह वीडियो देखने के बाद तो आपको किसी प्रकार की कोई जो है कठिनाई नहीं होगी। यानी किसी भी शब्द को देखकर, और जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे होंगे कि 2 सेकंड लिखा गया है, मैं गारंटी दावे के साथ कहता हूं कि 2 सेकंड भी नहीं लगेगा। 2 सेकंड से पहले ही आप किसी भी शब्द को तोड़ दीजिएगा। ठीक। हाँ, उसके लिए आपको वीडियो के अंत तक जो है बना रहना पड़ेगा और वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। अगर आप चाहिएगा 1-2 मिनट देखकर और हट जाएं तो फिर आपको नहीं आएगा, उसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक। और आज हम लोग व्यंजन संधि देखेंगे। ठीक। एक एक संधि के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग, उसके बाद स्वर, ऐसे करेंगे। यानी हम लोग कौन सी करेंगे, तोड़ेंगे, एक एक संधि को तोड़ेंगे तो बेहतर आएगा, समझ में भी आएगा। नहीं तो एक ही बार में जो है सब संधि तोड़ते जाएगा तो अंत में जो है पता भी नहीं चलेगा कि आखिर हमें कौन सा संधि था और किस तरह कौन सी संधि को कौन सी करना है, तोड़ना है। ठीक। तो आज हम लोग व्यंजन संधि के बारे में देखेंगे कि व्यंजन संधि कैसे तोड़ते हैं, यानी और व्यंजन संधि को जो है तोड़ने का जबरदस्त ट्रिक क्या हो सकता है, उसके बारे में हम लोग कौन सी करेंगे, देखेंगे। ठीक। तो आइए देखते हैं। देखिए, नियम नंबर 1 है। देखिए, नियम पे जो है ध्यान देना है, और नियम से ज्यादा ध्यान देना है जब हम बताएंगे इसमें से पढ़कर, और जब हम आपको ट्रिक निकालेंगे उस ट्रिक पे आपको ध्यान देना है। ठीक। देखिए, पहले पढ़िए। कह रहा है यदि किसी शब्द में कौन सी आ रहा है, आधा च रहा है और पूरा च रहा है, आधा ज है और फिर पूरा ज है, आधा ट और फिर पूरा ट है, उसके बाद आधा आधा न है और फिर पूरा न है, और आधा ल है और पूरा र है। तो आधे वर्ण के स्थान पर, यानी जो जितना भी आधा वर्ण है यहाँ पे च, ज, ट, उसके बाद न, ल, जितना भी आधा वर्ण है वही कह रहे आधे वर्ण के स्थान पर कौन सी हो जाता है, आधा त हो जाता है। यहीं पे ध्यान देना है, यहीं पे, यहाँ पे हमें कौन सी ध्यान देना है, यानी जहाँ आधा च आ जाए, उसके बाद क्या है आधा ज आ जाए, उसके बाद हमारा कह रहा है आधा ट आ जा रहा है, उसके बाद कह रहा है आधा न, और उसके बाद कह रहा है हमारा कौन सी रहा है, उसके बाद कह रहा है कि आधा हमारा ल है। यानी जहां भी किसी भी वर्ण में अगर यह रहे तो उसके स्थान पर इसे हटाकर और इसके स्थान पर हम कौन सी लगा देंगे, आधा तो लगा देंगे, और वही तान से कौन सी कर देंगे, इनको छटका देंगे, तोड़ देंगे वही तान से। तो देखिए यहाँ पे है उच्चारण। अब देखिए यथा है, यथा माने क्या होता है, जैसे होता है। यथा हम लोग संस्कृत कहते हैं और हिंदी में कौन सी कहते हैं, जैसे। जैसे अब हमको देखना है कि हम कैसे तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे उच्चारण, तो देखिए यहाँ पे हमारा नियम कहाँ है, यहाँ पे है कि आधा च है, तो इसकी जगह पर हमको कौन सी देना है, आधा त देना है। कह रहा है कि जहाँ भी आधा च, ज, ट और न और ल है
तो उसके स्थान पर कौन सी हो जाएगा आधा तो आधा तो हो गया। अब यहाँ से इसको कौन सी कर देना है, तोड़ देना है, ठीक, तोड़ देना है। और उसके बाद तोड़ के अब इधर क्या बचा, चारण बचा, तो चारण लिख दिए, हो गया, बन गया। कहाँ दिक्कत है, कुछ नहीं है। अगर आप लोग भी चाहिए तो बना सकते हैं, इसमें सब बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं कि आप लोगों से नहीं बनेगा, आप सब बना सकते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, आधा ज है, ठीक, तो फिर अब तोड़िए, स है तो स, और आधा ज है तो आधा ज है यहाँ पे, तो इसके स्थान पर हमें कौन सी लगाना है, आधा त लगाना है, तो आधा त देंगे। और यहीं से इसको कौन सी कर देना है, तोड़ देना है, तो फिर इधर क्या बचा, जन बचा, ठीक। उसके बाद फिर अब इसमें क्या करें, इसमें तो हमारा उज्ज्वल है, सॉरी यहाँ पे उज्ज्वल जो है ना, उज्ज्वल वो आधा जा, फिर आधा जा वो अलग होता है, ठीक। तो देखिए अब इसमें देखने वाली बात है कि अब काना जा को तोड़ेंगे, इसमें दो दो को जा है, तो हमारा नियम क्या है, नियम कह रहा है कि पहले आना चाहिए, पहले वाले को तोड़ना है। तो फिर यहाँ पे आधा जा है, तो फिर वो देंगे, आधा ज की जगह पर आधा तो हो गया, और फिर इधर क्या बचा, ज्वल बचा, तो ज्वल दे देंगे, होते गया, टूट गया। कहाँ कुछ है इसमें, फिर टीका है, इसको तोड़ना है, तो फिर है तो ट, उसके बाद फिर ट है, तो फिर ट के स्थान पर हमें क्या देना है, ट के स्थान पर देखिए इसमें पांचों वर्ण है, तो इसके स्थान पर क्या रहेगा, आधा त रहेगा, तो आधा त देंगे। और उसके बाद प्लस है, इधर क्या बच रहा है, टीका बच रहा है, तो टीका तोड़ दे देंगे, बस बन गया। उसके बाद क्या है, जगन्नाथ, तो फिर ज है तो ज, ग है तो ग। उसके बाद फिर आधा न है, तो आधा न की जगह पर क्या जाएगा, आधा तो हो जाएगा, नियम कह रहा है। और यहीं से तोड़ देंगे कि जहाँ मिल गया वहाँ तोड़ देना है, यानी जहाँ भी मिल गया, समझिए कि हमारे घर में चोरी करके भाग रहा है, जहाँ मिल गया मार के गोला छटका देंगे। तो यहाँ पे यहाँ मिल गया, इसको अब कौन सी करेंगे, यहीं से तोड़ देंगे। और बाकी फिर नाथ है, तो नाथ लगा देंगे, हो गया, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, उसके बाद उल्लेख है, तो फिर वो है, तो फिर आधा ल है, तो फिर इसके जगह पर आधा त है, नियम कर रहा है। और उसके बाद हम यहाँ से तोड़ देना है, और कौन सी बचा, लेख बचा, तो लेख लिंग देंगे, हो गया, उत प्लस लेख, ठीक। तो ऐसे जो है कौन सी किया जाता है, तोड़ा जाता है। तो इसका एक नियम भी हो सकता है, नियम हो जाएगा कि देखिए यहाँ पे केवल आपको ध्यान देना है, यहाँ पे आपको केवल ध्यान देना है कि जहाँ आधा च आधा ज यहाँ पे लिखिए दिए हैं, अगर इस पांचों वर्ण में से कोई रहेगा, आधा रहेगा, तो उसके स्थान पर हमें कौन सी लगा देना है, आधा त लगा देना है, क्या लगाना है, आधा त, और वहीं से उसको कौन सी कर देना है, तोड़ देना है। तो अगर आप लोग चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे दूसरे नियम की ओर। देखिए नियम नंबर 2 कह रहा है, नियम नंबर 2 कह रहा है कि यदि किसी शब्द के बीच कौन सी रहे, आधा त रहे, क्या रहे, आधा त। यहाँ पे ध्यान देना है कि यदि किसी शब्द के बीच आधा त रहे, तो आधा त के स्थान पर कौन सा हो जाता है, आधा द हो जाता है, क्या हो जाता है, आधा द हो जाता है। आधा त के स्थान पर, यानी किसी भी शब्द के बीच अगर आधा त आएगा, तो उस आधा त के स्थान पर हमें कौन सी देना है, आधा द देना है। जैसे जैसे यहाँ पे है उ, और फिर यहाँ आधा त है, तो इस आधे त के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा द, आधा द। और उसके बाद फिर क्या है, थान, तो थान दे देंगे, जो बचा उसकी देंगे। यानी यहाँ पे ट्रिक हमारा निकल कर आया कि जहाँ भी आधा त रहे, उस आधे त के स्थान पर जब तोड़ते हैं तो त हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसा परिस्थिति है जिसमें नहीं होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नोट हमको पढ़ना है। क्योंकि जब संधि कैसे किया जाता है, व्यंजन संधि कैसे करते हैं, जब ये नियम पढ़ाया गया था तो आपको बताया गया था। अगर आप लोग पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, उसमें बताया गया था, क्या बताया गया था, यही बताया गया था कि यदि आधा त के बाद, कौन चीज, आधा त के बाद क त प या स रहे, ये 4 गुण रहे, क त प या स रहे, तो हमारा आधा त है ना, अपने स्थान पर उसी तरह रह जाता है। यानी जिस तरह आधा त है, आधा त का त रह जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पे हमारा आधा त के बाद क्या है, क है, तो नियम में तो है भाई क, यानी क रहे, क भी रहे, त भी रहे, प या स, तब तो अपने स्थान पर उसी तरह रह जाएगा, इधर उधर नहीं बदलेगा, ठीक। तो त है तो त, और फिर आधा त है, तो और उसके बाद क्या है, हमारा क है, तो नियम में है, तो इसके स्थान पर आधा त अपने स्थान पर इसी तरह रह जाएगा। और काल है तो क्या हो जाएगा, काल।
यानी क्या हो जाएगा काल, यानी तत् प्लस काल। फिर सत्संग है, फिर हम देखेंगे कि फिर हमारा त के बाद क्या है स है, नियम में है भाई स यहाँ पे है, तो फिर हमारा आधा त का आधा त उसी तरह रह जाएगा और प्लस संग यानी सत प्लस संग। ठीक, उसके बाद उत्पाद है, क्या है उत्पाद है, तो फिर हमारा प आ रहा है, तो फिर देखना है नियम में है कि नहीं है, तो प तो है भाई, तो फिर उ के उ और आधा तक अपने स्थान पर उसी तरह रह जाएगा और पाद है तो पाद, उत्पाद क्या हो जाएगा उत्पाद। फिर उस तो वही अब फिर स है तो उ है तो उ क्या हो जाएगा उ है तो उ और फिर आधा तो अपने स्थान पर उसी तरह रह जाएगा और सौ है तो सौ यानी उत प्लस सौ। बाकी आप दो को जो है कर सकते हैं, बाकी दो को आप लोग जो है करके और कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताइएगा कि इसका जो है क्या होगा, यानी तत् प्लस पुरुष और सत प्लस कर्म का जो है विच्छेद करके और आपको कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है। आइए नियम नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए नियम नंबर 3 क्या है। नियम नंबर 3 बहुत आसान है, बहुत। कह रहा है किसी शब्द के, किसी भी शब्द के बीच में तीसरा अच्छा है पांचवा वर्ण रहे, कौन सी रहे तीसरा या पांचवा, तीसरा या पांचवा वर्ण रहे, तीसरा और पांचवा वर्ण के स्थान पर पहला हो जाता है, क्या हो जाता है पहला वर्ण हो जाता है। वही कह रहा है कि देखिए तीसरा और पांचवा वर्ण रहे तो उसके स्थान पर कौन वर्ण हो जाता है पहला, यानी 1 3 का 5 और 5 का 1 यानी 1 का 3 3 का 5 यानी 3 नंबर और 5 नंबर जब भी आए तो 3 और 5 नंबर मिल करके हो जाएगा 1 नंबर मिल जाएगा हो जाएगा, यानी इसमें 3 नंबर वाला और 5 नंबर वाला वर्ण रहे वर्ण, जिससे क का तीसरा क्या होगा ग होगा और क का पांचवा क्या होगा अंग होगा। इस तरह तीसरा किसी भी वर्ण का तीसरा वर्ग का तीसरा और पांचवा वर्ण रहे तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा पहला हो जाएगा। ठीक, जैसे अब तोड़िए, अब आपको तोड़ना है, जैसे यहाँ पे है उन्मुख, तो उन्मुख है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है न है, क्या है न है, तो न पांचवा है, तो न पांचवा है तो इसका पहला क्या होगा न का पांचवा क्या हो जाता है सॉरी न का पहला क्या होता है, तो न का पहला क्या हो जाता है त होता है, तो आधा न है तो आधा त हो जाएगा, तो उ है तो उ न का हमारा कौन सा जाएगा तो, क्योंकि न पांचवा है तो कह रहा है कि जब भी पांचवा चाहे तीसरा का आएगा तो उसके स्थान पर कौन सी हो जाएगा पहला हो जाएगा, तो उत और प्लस कौन सी इधर है मुख, उत प्लस क्या है मुख है। ठीक, उसके बाद देखिए कह रहा है जगदीश, तो हमारा क्या हो जाएगा ज है तो आप देखिए इसमें तोड़िए भाई, अब इसमें क्या करें, इसमें तो दो दो को तोड़ने वाला दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे ग को भी तोड़ सकते हैं, यो तीसरा का है और इसमें द का है, यो तीसरा का है। अब किसको तोड़े, अब रहा सवाल कि भाई अब किसे तोड़े, यहाँ तो दो दो को है, अब इसमें एक होता तो हम लोग तोड़ दिए, इसमें भी था लेकिन हम लोग एक ही को तोड़े, लेकिन अब इसमें किसे तोड़े, तो हम तोड़ते हैं उसी को जो थोड़ा दूगो जो है स्वर से या व्यंजन स्वर से मिलकर बना होता है, यानी जो भारी होता है जो बड़ा होता है। आप सोचिए आपके पास कोई कुछ मांगने आ रहा है, ठीक, और आपके पास है ही नहीं है, तो आप कैसे किसी दूसरे की सेवा कीजिएगा, कैसे उसको दीजिएगा, नहीं ना दीजिएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए तो इससे बड़का है कि नहीं, धनिक है कि नहीं, धनिक है, एक राशि कौन सी है धनिक है, इसमें द भी है और दीर्घिकार भी है। ठीक, तो इसमें बड़े वाला को हम कौन सी करते हैं तोड़ते हैं, तो ज है तो ज, ग है तो ग, द है तो द दे देंगे, प्लस प्लस ये बढ़िया से ज है तो ज, ग है तो ग और इसके बाद द है तो द और यहाँ पे प्लस, यहाँ पे इसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है आप लोग पढ़े होइएगा मात्रा में बड़ी होता है और स है तो स, क्या बन गया जगत प्लस दिश बराबर क्या बन गया जगदीश। ठीक, फिर वांगमय को तोड़िए, वांगमय को अब तोड़ना है तो फिर हमारे यहाँ पे क्या है अंग है, क्या है अंग है, तो फिर अंग हमारा कौन सी है अंग, यहाँ पे द क्या था तीसरा था तो पहला हो गया, और फिर अंग हमारा क्या है अंग हमारा पांचवा वर्ण है, तो पांचवा का अंग पांचवा है तो इसका पहला क्या होगा क होगा, तो वाह है तो वाह और अंग की जगह पर क्या हो जाएगा क हो जाएगा, क्या हो जाएगा क, आधा अंग था तो आधा क दे दीजिए। और देखिए सबसे पहला जो है इतना समझिए ना कि एकदम जबरदस्त ट्रिक है कि देखिए जब भी कहीं भी अगर व्यंजन वर्ण आएगा ना, जब भी व्यंजन वर्ण आएगा,
जब भी व्यंजन वर्ण आएगा तो इतना समझिए कि जो प्लस के पहले वाला पद रहता है ना, जो प्लस के पहले वाला वर्ण रहता है वो हमेशा आधा रहता है। क्या रहता है? हमेशा। जब आधा नहीं है तो समझिए वो व्यंजन नहीं है। बहुत ही लाजवाब ट्रिक के साथ बताया गया था जब पढ़ाया गया था संधि तब। ठीक, तो और उसके बाद क्या है? मय है तो मय लिख देंगे, वाक प्लस मय, वांग्मय। फिर वागीश है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो केवल अंग ग है और इसको तोड़ना है। ग के क्यों तोड़ेंगे? तोड़ेंगे तो ग हमारा तीसरा है, तीसरा का वाह है तो वाह। अब देखिए ग की जगह पर क्या होगा? कह रहा है तीसरा या पांचवा आएगा तो पहला, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? क हो जाएगा। और इसमें फिर दीर्घिकार है तो दीर्घिकार का अर्थ क्या होता है? बड़ी होता है। और तालव्य स है तो तालव्य स देंगे, यानी वाक प्लस इस वागीश। फिर सदाचार को इसी तरह तोड़ेंगे और सदाचार में जो है द्वय टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे च जो है हमारा तीसरा या पांचवा नहीं है। तो सदाचार को तोड़कर और आपको कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बताना है कि सदाचार का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, और कमेंट बॉक्स में ये भी कमेंट करके आपको बताना है कि ये वीडियो आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ठीक, नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा? आइए नियम नंबर 4 देखते हैं। देखिए नियम नंबर 4 कह रहा है इतना जबरदस्त, माने समझिए कि व्यंजन संधि में सबसे अगर कोई आसान नियम है तो 4 और 5 है। सबसे आसान, आंख मूंद के बना दीजिएगा, गलत नहीं होगा। ठीक, देखिए कह रहा है कि किसी शब्द में अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब आप लोग समझ में करते हैं कि किसी भी जैसे संसार सुने कुछ हम लोग तो उस पर बिंदु देते हैं, उसी को अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार है तो आधा म में बदल जाता है। कौन चीज? यानी कह रहा है कि अगर कहीं अनुस्वार आपको दिखाई देना तो ये अनुस्वार कौन चीज में बदल जाता है? आधा म में। कौन चीज में? आधा म में। वही तरह सब तोड़िए, अब क्या दिक्कत है? संसार है, फिर यहाँ पे अनुस्वार दिखाई दे दिया तो स है तो स अनुस्वार कौन चीज में बदल गया? आधा म में। इनका कौन चीज कर देना है? तोड़ देना है। क्या बच गया? सार, यानी सम प्लस सार। और जो सार है रिलेशन वाला सार नहीं है, उस सार का अर्थ जो है दूसरा कुछ होता है और इस सार का अर्थ होता है कि छोटा कर देना, संक्षेप करना। ठीक, चलिए संयोग है तो फिर स है तो स हमारा फिर अनुस्वार कौन सी में बदलेगा? म में। और उसके बाद फिर इधर क्या है? इधर हमारा क्या है? योग है तो योग लिख देंगे, सम प्लस योग बराबर संयोग। उसके बाद फिर संगम है, बनाइए। स है तो स अनुस्वार म में बदल जाएगा। कह रहा है नियम हमारा। और फिर क्या है? सम प्लस इधर कौन सी बच गया? गम बच गया तो गम लिख देंगे। उसके बाद फिर चंचल है, तोड़िए। च है तो च जो हमारा अनुस्वार है कौन सी में बदल जाएगा? अनुस्वार है हमारा कौन सी में बदलेगा? आधा म में। और फिर चल है तो चल, सम चम प्लस चल यानी चंचल। अहंकार और संक्षेप बनाइए। फिर अ है तो अ, ह है तो ह, अनुस्वार है तो आधा म में बदल गया। और फिर कार है तो कार, यानी अहम प्लस कार बराबर अहंकार। ठीक, अभी जो है संक्षेप को तोड़कर और आपको कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बताना है कि संक्षेप का जो संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक, आगे आइए। और देखिए जो है नोट है ना, ये एकदम बीएम है, इससे संबंधित आपको एग्जाम में आता ही आता है, नहीं आने का सवाल नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि यदि बीच में स रहे, यानी अगर कहीं भी अनुस्वार है और उसके बाद कौन चीज है? स रहे, तो उसे हटा देते हैं, डायरेक्ट हटा देते हैं। कुछ नहीं करना है, उस स को के बार हटाइए देना है, उनको वहां पे रखना ही नहीं है। जैसे सम संस्कार है, क्या है? संस्कार। तो अब हमें संस्कार का संधि विच्छेद करना है तो क्या हो जाएगा? स है तो स, यहाँ पे हम वही कहते जा रहे हैं कि जो हमारा अनुस्वार रहेगा वो कौन सी में बदलेगा? तो अनुस्वार रहेगा तो म में, तो म में बदल गया। और फिर कह रहा है कि सीधे स को हटाइए देना एक बार, तो हटा देंगे तो और उसके बाद क्या बच गया? कार, सम प्लस कार बराबर संस्कार। उसके बाद फिर सम प्लस कृति बराबर है, तो फिर स है तो स अनुस्वार म में, और उसके बाद स को हटा देना है तो क्या बच गया? कृति बच गया। क्या बच गया? कृति। सम प्लस कृति बराबर संस्कृति। उसी की तरह परिष्कार, इसमें कोई भी स रहे, कोई भी स उसी स को हटाता है, तो उसी तरह परिष्कार को जो है बनाकर और आपको कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके बताना है कि परिष्कार का संधि विच्छेद क्या होगा। आइए
तो देखिए, अगर आप लोग चाहते हैं कि इसे लिख लिया जाए तो लिख लेने के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोग लिख लीजिएगा, एक बार रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा तो बेहतर रहेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को रोककर और आप लोग कौन सी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या वीडियो को से संबंधित मैंने इसको आप लोग कॉपी में लिखकर और बेहतर तरीक़ा से जो और समझ सकते हैं। आइए देखते हैं नियम नंबर जो हमारा 5 है उसे देखते हैं। देखिए, नियम नंबर 5 ये इतना आसान है कि आप पढ़ के एकदम पूरा बना दीजिएगा, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कह रहा है कि किसी भी शब्द में आधा कौन सी रहे, आधा च और छ एक साथ रहे, कौन सी रहे, एक साथ रहे। कह रहा है आधा च और छ एक साथ रहे, तो आधा जो च है इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट हटाइए देंगे, कुछ नहीं करना है। अब निश्चित है हम लोग उसी समय से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी किसी भी शब्द को कौन सी करते हैं, हटाते हैं, वहीं से उसको कौन सी करते हैं, खंडन करते हैं, तोड़ देते हैं, वहीं से क्या करते हैं, उसको तोड़ते हैं। तो अब आइए, विच्छेद को हमें कौन सी करना है, तोड़ना है। तो बी है तो बी। अब देखिए, खोजिए में हमारा नियमों में कथी कह रहा है, नियमों में कह रहा है कि आधा च को खोजना है, कि आधा च और छ एक साथ रहे तो उसको आधा च को कौन सी करना है, हटा देना है। तो च खोजिए कहाँ है, यहीं पे तो है, और यहीं पे जब है तो इसको हटा देंगे, और जब हटाएंगे तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, और छेद है तो छेद, बी प्लस छेद बराबर क्या बन गया, विच्छेद। उसके बाद फिर अनु प्लस छेद है तो अनु हो जाएगा, और फिर यहाँ पे च है तो हटा देंगे, और उसके बाद छेद है तो छेद, यानी अनु प्लस छेद बराबर अनुच्छेद। अव है तो फिर अव दे देंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ च है, फिर हटा देंगे, और फिर हमारा छेद यानी अव प्लस छेद बराबर अवच्छेद। स्व, तो स्व है तो फिर स्व दे देंगे, स्व है तो स्व देंगे। उसके बाद फिर आधा च है, हटा देंगे, और छंद है तो छंद, स्व प्लस छंद बराबर स्वच्छंद। उसी तरह परि प्लस छेद को और स्वच्छाया को, यानी दो को जो है आपको बनाकर और कमेंट में जो है, कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके कौन सी करना है, आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करके बताना है कि इसका जो है परिच्छेद का और स्वच्छाया का जो है संधि विच्छेद क्या होगा। इन दोनों का जो है कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करके आपको बताना है। तो अगर यह वीडियो जो है आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को जो है बहुत, यानी जितने भी बच्चे हैं आपके पास, जितने भी ग्रुप हैं, वे सारे ग्रुप में आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।